नमस्कार, वसुधैव कुटुंबकम। आज हम बात करने वाले हैं टैक्स तथा सरकार द्वारा इस टैक्स के माध्यम से हमें दी जाने वाली सुविधाओं के विषय में। दोस्तों, भारत के 80% लोग यह नहीं जानते कि वो अपनी आय के कितने प्रतिशत टैक्स भरते हैं। कुछ लोग मेरी इस बात पे हंसेंगे भी और सोचेंगे कि हम तो इनकम टैक्स रिटर्न भरते ही नहीं। लेकिन दोस्तों, यह आपकी सोच गलत है। इनकम टैक्स रिटर्न न भरने का मतलब यह नहीं कि आप टैक्स नहीं भरते। आइए जानते हैं भारत की टैक्स प्रणाली के विषय में। दो तरीके के टैक्सेस भारत में लागू होते हैं। एक है डायरेक्ट टैक्स, एक है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष रूप से जो आप टैक्स भरते हैं, जिसमें दो महत्वपूर्ण टैक्स आते हैं जिसके बारे में आप सभी जानते होंगे। एक है इनकम टैक्स, अपनी आय के ऊपर जो आप टैक्स भरते हैं, और दूसरा जो कंपनियां या फर्म है वो भरती हैं कॉर्पोरेट टैक्स। दूसरा सबसे खतरनाक टैक्स है इनडायरेक्ट टैक्स। इसके विषय में जानते हैं। सबसे पहले आता है जीएसटी। सुई से लेके इलेक्ट्रॉनिक चीजों तक हर चीज पे जीएसटी लगता है, चाहे वो आपकी खान पान की चीज हो या नशे की चीज हो। दोस्तों, इस जीएसटी का रेट है 5% से लेके 28% तक। 5% में आयुर्वेदिक दवाएं आती हैं, आयुर्वेदिक जूस आते हैं। लेकिन बाकी चीजों के बारे में अगर लेंगे तो 12% से 28% तक जीएसटी लगता है। यानी आप कम से कम 12% टैक्स में तो आते ही आते हैं। दूसरा टैक्स, आप अपनी आय से जो भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं उस प्रॉपर्टी पे लगने वाला रजिस्ट्रेशन टैक्स प्लस 1% जीएसटी। यानी वो इनकम जिस पे आप टैक्स भर चुके हैं, उससे अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उस पे आपको रजिस्ट्रेशन तथा 1% जीएसटी, ये दो टैक्सेस लगते हैं। तीसरा, अगर आप कोई कार, कोई मोटरसाइकिल, कोई भी व्हीकल खरीदते हैं तो आपको लगता है रजिस्ट्रेशन टैक्स प्लस रोड टैक्स। आप अपने व्हीकल के लिए जो भी पेट्रोल, डीजल या कोई भी ईंधन भरवाते हैं उसके ऊपर लगता है आपको एक्स्ट्रा 80 से 100% टैक्स, जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में बढ़ता है। उसी गाड़ी को अगर आप रोड पे चलाते हैं तो आपको लगता है टोल टैक्स। यहां तक कि आप कोई फिल्म देखने जाते हैं तो उस पर लगता है आपको एंटरटेनमेंट टैक्स। अगर हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं तो उसका जो बिल आता है उस पर भी आपको सर्विस टैक्स देना पड़ता है। यहां तक कि आप मेडिक्लेम या इंश्योरेंस खरीदते हैं उस पर भी आपको जीएसटी देना पड़ता है, यानी टैक्स। ऐसे दुनिया भर के टैक्स आपको देने पड़ते हैं। आपको पता है, अगर आप 30% के इनकम स्लैब में बैठते हैं तो आपका कुल टैक्स एवरेज 68 से 70% जाता है आय के। मेरा मानना है सभी को टैक्स भरना चाहिए, लेकिन उसका एक जायज पैमाना हो। यहां पता चलता है हमारी आय के 70% तक टैक्स हम दे रहे हैं। या फिर सरकार ऐसा करे कि हम सरकार के लिए काम करते हैं, कोई पैसा हमें मत दीजिए, बस हमारी जितनी जरूरतें हैं वो मुफ्त कर दें। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। आइए जानते हैं इस टैक्स के बदले में सरकार हमें कौन कौन सी सुविधाएं देती है। नंबर 1 स्वास्थ्य, नंबर 2 शिक्षा, नंबर 3 सुरक्षा, नंबर 4 परिवहन, नंबर 5 बिजली। आइए हम जानते हैं स्वास्थ्य के विषय में। अगर किसी के परिवार में कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो क्या उसे वो सरकारी अस्पताल में ले जाता है? जी नहीं, प्राइवेट अस्पताल में ले जाता है, क्योंकि अभी भी सरकारी अस्पताल उस तरीके में डेवलप नहीं हुए हैं कि हम उन पर विश्वास कर सकें। दूसरा शिक्षा। अगर हमारे बच्चों को किसी भी स्कूल में एडमिशन दिलाना हो तो आप किसे प्रेफर करेंगे, प्राइवेट या सरकारी स्कूल को? डेफिनेटली आप प्राइवेट स्कूल को प्रेफर करेंगे। इसका कारण यह है कि हम मानते हैं कि प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा का स्तर अच्छा है, गवर्नमेंट स्कूलों में अभी भी शिक्षा का स्तर अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य तथा शिक्षा के मामले में एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, जहां पर ये दोनों सुविधाएं बहुत अच्छी तरीके से मिलती हैं। फिर भी उसे अभी पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं प्राप्त है। नंबर 3 सुरक्षा। दोस्तों, देखा गया है आमतौर पर आजकल सुरक्षा एजेंसियां बहुत बढ़ गई हैं। इसका कारण यह है कि हर कॉम्प्लेक्स में, हर बंगलों में लोग खुद का सुरक्षा व्यवस्था चाहते हैं, उनको सरकार पर यकीन नहीं है। और नंबर 5 पर आता है बिजली। दोस्तों, बिजली के मामले में तो कुछ ना कहे वही बेहतर है। शटडाउन हमने अपनी जिंदगी का एक हिस्सा समझ लिया है। दिन में 2 से 3 बार पावर कट होना यानी बहुत साधारण बात हो चुकी है, जबकि सरकार को शर्म आनी चाहिए इस बात के लिए। तो अगर पैसा हम पर खर्च नहीं हो रहा है तो ये पैसा जा कहां रहा है? दोस्तों, बहुत बड़े पैमाने पे मैं इस पर बात नहीं करूंगा, लेकिन एक छोटी सी चीज जो डेफिनेटली आपको जाननी चाहिए वो ये है कि हमारे इस आय में
ज्यादातर हिस्सा उन नेताओं को जाता है जिन्होंने एक बार भी इलेक्शन जीता है। सन 1952 से लेकर आज तक जितने इलेक्शन हुए हैं उसमें भले सरकार एक दिन के लिए रही हो, अगर कोई नेता एमएलए, कैबिनेट मिनिस्टर या एमपी चुन के आता है और उसके बाद वो उस पद पे दोबारा कभी नहीं रहता, तो उसको तथा उसके स्पाउस को जिंदगी भर पेंशन मिलती है। अगर आपने एक बार इलेक्शन जीता है तो सिंगल पेंशन, अगर आपने 2 बार इलेक्शन जीता है तो आपको पेंशन की राशि बढ़ जाती है, अगर आपने 3 बार इलेक्शन जीता है तो पेंशन की राशि डबल हो जाती है। ये पेंशन 1952 से लेकर अभी तक सभी नेताओं को मिलते आ रही है, जबकि यह पद नॉन प्रॉफिटेबल प्रोफेशन में आता है। दोस्तों, आगे आप खुद समझदार हैं, आपको जागने का वक्त आ गया है, पूछने का वक्त आ गया है कि हमारी आय का इतना % टैक्स सरकार के पास कैसे जाता है और सरकार इसका क्या करती है। अपने आंखों से पर्दा उठाइए। जय हिंद। वसुधैव कुटुंबकम।